बड़ी खबर आपको बताते चले कि बनी इलाके में बर्बरीज की अवैध खुदाई और कलेक्शन को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। बनी प्रशासन की ओर से चलाए गए इस अभियान में तहसीलदार बनी प्रद्युमन अत्री की अगुवाई में आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लगभग दर्जन भर गाड़ियों को मौके से सीज किया गया जो बर्बरीज रूट की अवैध ट्रांसपोर्टेशन में लिप्त पाई गई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्बरीज रूट की कलेक्शन और एक्सट्रैक्शन जारी थी। इसी को देखते हुए बनी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया और बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी या फॉरेस्ट लैंड पर इस तरह की अवैध गतिविधि में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज की बड़ी कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर प्राकृतिक संपदा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बनी अपडेट के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रोजगार के नाम पर क्या जंगलों की अवैध कटाई तो नहीं हो रही है? ये वो सवाल है। जिस तरह से कल हमने अब तक रिपोर्ट पहुंचाई थी कि किस तरह से बनी में इस समय बर्बरीज की लगातार कटाई जारी है, ऐसे में गाइडलाइंस जारी की गई थी और क्या गाइडलाइंस का उल्लंघन तो नहीं किया गया, जिसके तहत आज तहसीलदार बनी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिल पा रही है। और मैं इस समय संद्रून सड़क पर मौजूद हूं और यहां पर अब देख सकते हैं किस तरह से एक बर्बरीज की जो यहां पर जो उसकी जड़ें जो रूट्स निकाले गए हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह के रूट्स आपको नज़र आ रही है। लंबी कतार जो है ये आपको नज़र आ रही होगी और जिसके तहत आज जो है एक बड़ी कार्रवाई तहसीलदार बनी की ओर से देखने को मिल पा रही है। और ये बर्बरी एक्सट्रैक्शन का जो एक परमिशन है यहाँ पे मिली है बनी तहसील में, तो इसका आज हमने कॉग्निजेंस लेते हुए, कुछ शिकायतें आ रही थी तो उसका कॉग्निजेंस लेते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ मिलके इसकी चेकिंग की है और जहाँ पे कुछ कभी अगर मिली है तो उनको नेसेसरी डायरेक्शंस दी गई हैं। एक आधी गाड़ी जो के जिसके पास पेपर्स नहीं थे उसको सीज करके आरओ साहब के हवाले जो है वो किया है और जो उसके पेपर्स हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद जो भी उसका प्रोसीजर बनेगा वो उसको रिलीज करेंगे। आपके को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कितने परमिशन दी गई? अभी तक जो इन्होंने आरओ साहब ने हमें बताया है 24,000 क्विंटल्स की जो परमिशन है वो यहाँ पे दी गई है। तो अभी तक 30 व्हीकल्स जो हैं वो उनको ऑलरेडी यहाँ से बनी तहसील से क्रॉस करवा दिया गया है और आगे जो पेंडिंग जो परमिशंस हैं, जो पेंडिंग एक्सट्रैक्टेड रूट्स हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जैसे जैसे परमिशन आ रही है तो वो लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैसे कि लैंड आइडेंटिफाई की बात आपकी सर, कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है? जो लैंड आइडेंटिफाई हुई थी ये पुराना प्रोसेस चल रहा है काफ़ी देर से, लगभग आज से 8-9 महीने पुराना जो प्रोसीजर वो चल रहा है। तो इसमें इनकी प्राइवेट लैंड से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये, और अगर कहीं पे बाहर ये मतलब प्राइवेट लैंड के आउटसाइड उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते और वो भी जिस लैंड में परमिशन मिली है वहीं से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अगर प्राइवेट लैंड के बाहर कोई भी एक्सट्रैक्शन किसी के नोटिस में आती है तो वो हमें कंप्लेंट कर सकते हैं, उसकी हमारे पास कर सकते हैं, तहसील ऑफिस में, आरओ साहब के पास, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के पास या पुलिस के पास, किसी के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं ताकि हम उसको जो भी इलीगल एक्टिविटी कोई हो रही है तो उसका कॉग्निजेंस लेके उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन करें। तरह से पर्यावरण के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है और तीसरी शिकायत भी आ रही है। आने वाले समय में कितनी बड़ी चैलेंज आपके लिए पार्टी चल रहे थे? हाँ, ये जो अभी जो एक्सट्रैक्शन की परमिशन मिली है ये तो काफ़ी साइंटिफिकली साइंटिफिक मेथड से दी गई है। ओनली 40% बुशेस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं किसी भी लैंड से, वो भी 30% लेस देन 30 डिग्री जो स्लोप है वहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो 40% बुशेस एक्सट्रैक्ट करके 60% वहीं पे जो रिटेन की जाती हैं ओरिजिनल लैंड में, और उसके बाद भी जो बुशेस एक्सट्रैक्ट की हैं उतनी ही बुशेस जो कंपनी उसको एक्सट्रैक्ट कर रही है जिसके फेवर में ये परमिशन है उसको उतनी बुशेस वापस भी लगानी है। तो अभी जो है एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो बाद में एक्सट्रैक्शन के बाद ये इन्होंने इसको वापस प्लांट भी करना है, तो पर्यावरण का एक बैलेंस बना रहे उस हिसाब से ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन उसी हिसाब से दी जाती है। जैसे कुछ शिकायत सर आ रही है कि फॉरेस्ट मेंबर्स के से इसको इसकी कलेक्शन की जा रही है। हाँ, वो
कुछ ऐसे कंप्लेंट्स आई हैं और हम उसको देख भी रहे हैं। अगर हमारे पास वेरिफिकेशन के बाद ये प्रूव होता है कि फॉरेस्ट या स्टेट लैंड में से किसी ने एक्सट्रैक्शन की है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन जो भी बनेगा वो हम करेंगे। जो इससे जुड़े लोग हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, कारोबारी लोग हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी कार्रवाई के हवाले से? मैं उन सबको जो भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक्सट्रैक्शन करनी है बर्बरी बुशेस की तो वो प्राइवेट लैंड से ही करें जहाँ से परमिशन मिली है, और वो भी पूरा 40-60 की रेशो मेंटेन करते हुए 60% कुछ बुशेस जो है वो वहाँ पे छोड़नी है ताकि हमारा जो स्लोप की स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहे और हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर कोई उसका जो बुरा असर है वो ना पड़े। और एक चीज़ और इंश्योर करें कि अपनी परमिटेड लैंड से बाहर ना जाएं, और फ्यूचर में जो ये कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक्सट्रैक्शन का तो इन कंपनी से जो बर्बरी बुशेस हैं वो प्रॉपरली वापस लगवाएं। और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी जो ऑफिशियल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसके ऊपर पूरा ध्यान दें ताकि कोई भी इलीगल एक्सट्रैक्शन ना हो, और इसके बाद भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो पूरी की पूरी उसकी रीजनरेशन के लिए ध्यान दें और जो बुशेस हैं वो रिप्लांट करें। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।